इसराइल पहले तो था ही नहीं मुल्क, इसने ऐसा ऐसा टेरिटरी हम तो मुल्क ही नहीं मानते इसको। हम तो हमारे नजर इसराइल बाकायदा कुछ भी तौर नहीं पर है। हमने इस वजह से पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये सिवाय इसराइल के पूरी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड वो में पूरे चलेगा। वर्ल्ड में चलेगा। ठीक है, समझ गया। उसके बाद नेतन्याहू ने हेल्प के लिए उसको कहा ट्रंप को, और ये शेमफुल है हमारे लिए कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है ट्रंप को नोबल पीस प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट किया है। ये बहुत ही शेमफुल ट्रंप खुद एक्ट तो है। कहता है कि मैं पीस प्रमोटर हूँ, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। अभी इस पे इंडिया और ट्रंप की भी लड़ाई चल रही है कि भाई तुम कहाँ से आ गए। देखें, ट्रंप एक टेररिस्ट है, हाँ। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने जब भी कोई जंग होती है ये खुद को जाहिर करने के लिए आ जाता है कि भाई मैं हूँ, अमेरिका का सदर हूँ, इस वक्त मुझे नोबल पीस प्राइज़ देना चाहिए। हालांकि ये जो है बहुत ही जेलस फील कर रहा है। पिछले 2-3 जो है सदूर को जो है उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, तो ये कहता है कि मैं भी इस नाम में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि बराक ओबामा उसने भी यही मुसलमानों पर जुल्म किए थे। अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज इंटर की थी, 20 साल के बाद क्या वसूल किया उसने। इस वक्त हमें तमाम मुसलमानों को मुतहद होने की ज़रूरत है। उस वक्त अफगानिस्तान पे जो कुछ हो रहा था, इराक़ खामोश था, इराक़ के बाद जो कुछ हो रहा था, उसके बाद लीबिया खामोश था, लीबिया के बाद शाम पर नौबत आई, और उसके बाद सीरिया पर आई, और ईरान को बर्दाश्त नहीं कर रहा कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो क्या उसको ये बर्दाश्त होगा कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देखे? उसका नहीं। मतलब ये है कि बेसिकली पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। और आप पाकिस्तान की बारी का इंतज़ार करें और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम बात तो सही है। हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं। हम लेटे पड़े हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम लेटे पड़े हैं। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने चले जाते हैं, हम अपनी लॉबीज को एक्टिव करते हैं कि हमें कम से कम लंच करवा दिया जाए। तो इसके पीछे आप देखें ना, एक मुल्क कम से कम एक गैरत ईमानी लेके खड़े होने वाले मुल्क के साथ कम से कम हमारी मॉरल सपोर्ट तो होनी चाहिए, और कुछ नहीं। गजब बेइज्जती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अभी G10 वाला हुआ है उसमें ट्रंप ने बाकायदा मोदी को कहा कि आप आइए मेरे साथ लंच किए, तो उसने बिल्कुल कहा कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तो और इस पूरे वार में आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हमारी बारी नहीं आने वाली? ये तो बड़ा सवाल है कि सबसे अगला जो नंबर है वो हमारा ही आने वाला है। अगर हम सोचें, मुझे लगता है नेतन्याहू ने जो है हमारी तारीख़ नहीं पढ़ी हुई, उसने इस्लाम की तारीख़ नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि इस तरह की जंगें जब होती हैं तो मुसलमान घबराया नहीं करते। हम 4 अरब हेल्पलेस हैं और वो यहूदी 1 करोड़ से कम, और अमेरिका खुद को सो कॉल्ड सुपर जो है ना पावर को लेके जी मुसलमानों को क्रश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर पाकिस्तानी का दिल जो है जैसे गुस्से से उबल रहा है, लेकिन वो हेल्पलेस है। हम मतलब यहाँ के यूथ का बस नहीं चल रहा कि ये जो है इसराइल के अंदर घुस जाए।